प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 30 चौपाइयों के मूल पाठ हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। नाम पायरु दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजपद यंत्रित जाए प्राण के बाट। आपका नाम रात दिन पहरा देता है और आपका ध्यान किवाड़ है, और जानकी जी के नेत्र अर्थात आँखें जो पाँव की ओर लगी हैं वही कपाट को ताला है। इसमें प्राण निकलने का मार्ग नहीं पाता है, अर्थात महादुखी है। भाव यह है कि जो आपके रंग में रंगे हैं उनका काल भी कुछ नहीं कर सकता। चलत मोह चूड़ामणि दीनी, रघुपति ये लाए ते लीनी। नाथ जुगल लोचन भर बारी, बचन गए कछु जनक कुमारी। चलने पर मुझे यह चूड़ामणि दी है, उसे लेकर रघुनाथ जी ने हृदय में लगा लिया। हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने कुछ वचन कहे हैं। अनुज समेत कहे प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारथ हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहे अपराध नाथ मोह त्यागी। लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़कर कहना, हे दीनबंधु, आप दीनों के दुख हरने वाले हो। लक्ष्मण के चरण पकड़ने का आशय यह है कि जो हमने कटु वाक्य कहे थे सो क्षमा करें, अथवा रहत न आरथ के चित चेतु, अथवा जो प्रभु दीनबंधु हैं अनुसमेत रहते हैं उनके चरण पकड़ना, अथवा तुम और लक्ष्मण मेरी ओर से प्रभु के चरण पकड़ना, अथवा लक्ष्मण की ओर मेरी सेवा के दोनों चरण पकड़ना। मन कर्म और वचन से चरणों में अनुराग करने वाली मुझको रघुनाथ जी ने किस अपराध से त्याग कर दिया है। अवगुण एक मोर में जाना, बिछड़त प्राण न कीन पे आना। नाथ सुनैनन कर अपराधा, निसत प्राण करे हट बाधा। हाँ, मेरा एक अवगुण है, सो मैंने जाना कि बिछुड़ते ही प्राणों को त्याग नहीं दिया। हे नाथ, वह नेत्रों का अपराध है, वे प्राण निकलने में हट से बाधा करते हैं। बिरय अनल तंतूल शमीरा, श्वास रह चढ़ माय शरीरा। नयन श्रवय जल निजित लागी, जरय न पाव दे बिरहागी। आपकी बिरही की तो अग्नि शरीर रुई है, श्वास पवन है, क्षणमात्र शरीर जल जाता है, परंतु नेत्र अपने निमित्त जल बहाते हैं। इस कारण बिरहाग्नि से देह जलने नहीं पाती। नेत्रों का हित राम का दर्शन है। सीता की अति विपत्ति विशाला, विनय कहे बल दीन दयाला। हे दीन दयाल, सीता जी की बड़ी विपत्ति वह बिना कहने से ही अच्छा है, अथवा जानकी जी की ऐसी विशाल विपत्ति कि उससे आपको दीन दयालु न कहना ही भला है। निमिष निमिष करुणानिध जाए कल्प संबीत, बेग चले प्रभु आनिए भुजबल खल दल जीत। हे करुणा सागर, जानकी जी को एक एक पल कल्प के समान बीतते हैं। हे नाथ, आप शीघ्र चलकर शत्रुओं को भुजबल से जीत कर जानकी जी को लाइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख आए ना, भर आए जलराज नैना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझे विपत्ति की ताहि। जो प्रभु सुख के धाम है, सीता जी का दुख सुनते ही उनके कमल नेत्रों में जल भर आया। जिसे मन वचन कर्म से मेरी ही गति है, क्या उसे स्वप्न में भी विपत्ति होनी चाहिए, अर्थात उसे विपत्ति होती ही नहीं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमरन भजन न होई। केतक बात प्रभु जात ढान की, रिपुंजीत जानिए जानकी। महावीर जी बोले, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जबकि आपका स्मरण भजन नहीं हो, इससे जानकी जी के निकट विपत्ति नहीं। हे प्रभु, राक्षसों की क्या बड़ी बात है, शत्रु को जीत कर जानकी जी को लाइए। सुन कपितो समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तंधारी। प्रति पुकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। तब रघुनाथ जी बोले, सुनो पवन सुत, तुम्हारे समान उपकारी देवता मनुष्य मुनि शरीरधारियों में नहीं है। मैं इसका प्रत्युत्तर क्या करूं, मेरा मन तुम्हारे सम्मुख नहीं हो सकता। सुन कपितोय रण में नाही, कर दे क्यों विचार मन माही। पुन पुन कपे
चितम सुरत्राता लोचन नीर पुलक अतिगाता। सुनो कपि, मन में यह विचार कर देखा है कि मैं तुमसे उऋण नहीं अर्थात तुम्हारा ऋणी हूँ। देवताओं के रक्षक रघुनाथ जी प्रेम से बारंबार महावीर जी को देखने लगे। नेत्रों में जल भराया, शरीर अति पुलकित हो गया। सुन प्रभु बचन बिलोक मुख हृदय हर्षण मन, चरण पड़े प्रेमाकुल त्राय त्राय भगवान। महावीर जी प्रभु का यह वचन सुनकर कि मैं तुमसे उऋण नहीं, प्रभु के मुख की ओर देखकर मन में प्रसन्न हो चरणों में प्रेम से गिरे और कहने लगे, हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। बार बार प्रभु चाहत उठावा, प्रेम मगन ते उठव न भावा। प्रभु पद पंकज कपिकर शीशा, सुमिर सुदशा मगन गौरीशा। रघुनाथ जी बारंबार उठाना चाहते हैं, परंतु महावीर जी प्रेम में ऐसे मग्न हैं कि उठना नहीं चाहते। याज्ञवल्क्य जी बोले, प्रभु के चरण कमल पर महावीर जी का सिर, महावीर जी के सिर पर रघुनाथ जी का हाथ है। वह दशा स्मरण कर शिव जी मग्न हो गए, अथवा गौरी और शिव जी दोनों प्रेम में मग्न हो गए। सावधान मन कर पुन शंकर लागे, कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा। फिर शिव जी मन को सावधान करके अति सुंदर कथा कहने लगे। कपि को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठाया। कहु कपि रावण पालित लंका, के विद देव दुर्गति बंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोले वचन विगत अभिमाना। कहु कपि रावण की पाली हुई लंका को किस प्रकार जलाया, जो कि अति विकट किला है। हनुमान जी प्रभु को प्रसन्न जानकर अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग की बड़े मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, लांग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बदी विपिन उजारा। महाराज बानरों की तो यही बड़ी वीरता है, एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाते हैं, और जो समुद्र लांघकर स्वर्णमय नगर जलाया, राक्षसों को मार सब अशोक वन उजाड़ दिया। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न मोर कछु प्रभुताई। सो हे रघुनाथ जी, यह सब आपका प्रताप है, मेरा कुछ बल नहीं है। भाव यह है कि आपकी मुद्रिका के सारे समुद्र पार होकर मुद्रिका दिखाकर जानकी जी को शीतल किया, आपकी शोकाग्नि से लंका को जलाया, फिर चूड़ामणि के सारे इस पार आया, अर्थात आपके प्रताप से वन उजाड़ा और राक्षसों का संहार किया। ताकऊ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रताप बड़वादल जार सके खलतूल। हे प्रभु, जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है उसको कुछ कठिन नहीं रहता। आपके प्रताप की प्रचंड बड़वाग्नि रुई रूप दुष्ट राक्षसों को जला सकती है। कहीं खलतूल पाठ है, अर्थ यह है कि आपके प्रताप से रुई बड़वा नल को भी अवश्य भस्म कर सकती है। नाथ भक्ति तब अति सुखदायिनी, देव कृपा कर सो अनुपायनी, सुन प्रभु परम सरल कपिवानी, हे वस्तु तब कहो भवानी। हे नाथ, कृपा कर अपनी अत्यंत सुखदायिनी अनुपायनी भक्ति दो। हे पार्वती, रघुनाथ जी ने कपि की बहुत सीधी वाणी सुनकर यह कहा कि ये मस्तु ऐसा ही हो। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताय भजन तज भावना आना, यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भक्ति तय पावा। शिव जी बोले, हे पार्वती, जिसने रघुनाथ जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता। यह संवाद जिसके हृदय में आ गया, उसने ही रघुपति के चरण की भक्ति पाई। सुन प्रभु बचन कहें कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुकंदा, तब रघुपति कपते बुलावा, कहा चले कर कहूँ करो मनावा। प्रभु के वचन सुनकर कपि समूह बारंबार कहने लगे, हे कृपालु सुखसागर, आपकी जय हो जय हो जय हो। रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बुलाकर कहा कि अब चलने का सामान तैयार करो, अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहें आयुष दीजिए, कौतुक देख सुमन भव वर्षे, नभते भवन चले सुरन से। अब आप किस कारण देर करते हो,
तुरंत बानरों को प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। आकाश से देवता यह कौतुक देख प्रसन्न हुए और बहुत फूल बरसाकर घर गए। कपिपति वेग बुलाए आए जूथ अपजूथ, नाना वर्ण अतुल बल बानर भालू बरूथ। तब कपिपति ने शीघ्रता से यूथपतियों के यूथों को बुलाया, तो जो अनेक वर्ण के बड़े बली रीछ और बानरों के यूथ थे वे सब आए। प्रभु पद पंकज नामय शीशा, गर्जय भाल महाबली कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितम कृपा कर राजीव नैना। प्रभु के चरण कमल में सिर नवाकर महाबली रीछ और बानर गर्जने लगे। कमल नयन रघुनाथ जी ने सब बानरों की सेना को देखकर कृपा दृष्टि से निहारा। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भये पक्षी युत मनोगिरिंदा। हर्ष राम तब कीन पयाना, शकुन भये सुंदर सुनना। रघुनाथ जी की कृपा का बल पाकर बानर ऐसे हो गए मानो पर्वतों के पंख निकल आए। तब रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर पयान किया। उस समय अनेक सुंदर शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय की थी, तासु पयान संग थी। प्रभु पयान जाना बढ़ गई, फरक बाम अंग जन कह नहीं। जिसका यश कहना मंगल मूल है, उनके पयान में शकुन होना यह एक नीति मनुष्य शरीर धारण करने की है, अथवा उनके पयान में सफल होने को शकुन हुआ करते हैं। प्रभु का पयान जानकी जी ने जाना, क्योंकि बाम अंग फरकते ही मानो कह दिया कि रघुनाथ जी चले। जो जो शकुन जान कह होई, असगुन भयो रावण सोई। चला कटक को बढ़ पारा, गरजय बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन हुए, वही वही रावण को अब शकुन हुए। कटक चला, उसका पार कौन वर्णन कर सकता है। अपार बानर और रीछ गर्जने लगे। तुलसीदास जी महाराज आगे इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्रवण कीजिएगा। नख आयुध गिर पादपधारी, चले गगन में इच्छाचारी। के हर नाद भालु कपि करही, डगमगाए दिग्गज निक करही। जिनके मुखी आयुध हैं वे वृक्ष और पर्वत धारण करने वाले, इच्छानुसार पृथ्वी और आकाश मार्ग से चले। सब भालू और बानर सिंहनाद करते हैं, डगमगाकर दिग्गज चिक्कारने लगे। चिक्करे दिग्गज डोल में गिरी सागर खर भरे। मन हर्ष दिन कर सोम सुर मुनि, नाम किन्नर दुख टरे। कट कट है मरकट बिकट भट बहु, कोट कोट न धावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ, गुण गण गावही। दिग्गज छिघारते हैं, पृथ्वी डोलती है, पर्वत चंचल हो गए, समुद्र उछलने लगा। चंद्रमा सूर्य के मन में प्रसन्नता हुई। देवता मुनि नाम किन्नरों का दुख छूट गया। अनेक विकट योद्धा बानर कटकट शब्द करके अनेक भांति से धावते हैं और कहते हैं, प्रबल प्रतापी रघुनाथ जी की जय हो। इस प्रकार कौशलनाथ का गुण समूह गाते हैं। सह शग्न भार उदार, अयपति बार बार विमोहि। गए दसन पुन पुन कमट पृष्ठ, कठोर सोय। रघुवीर रुचिर पयान प्रस्तुत, जान परम सुहावनी। जनु कमठ खप्पर सर्पराज, लिखित अविचल पावनी। उस महाभार को शेष जी सह न सके, बार बार मूर्छित हो जाते हैं। अपने दांतों से कमठ की कठोर पीठ को बारंबार पकड़ते हैं। उसकी कठोरता से दांत नहीं धंसता, परंतु रेखाएं पड़ जाती हैं। वे रेखाएं विशेष रूप से ऐसे शोभित होती है मानो रघुनाथ जी के सुंदर पयान के ब्योरे को शेष जी कमठ की पीठ को अचल और पवित्र जानकर उस पर रख रहे हैं। यह विधि जाए कृपा निधि उतरे सागर तीर, जयते लागे खान फल भालू कुल कपिल। इस प्रकार से कृपा सागर श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे जाकर उतरे, जहाँ तहाँ अनेक रीछ बली बानर फल खाने लगे, अथवा इस प्रकार चले जैसे तीर। यह कृपा निधान भय कला निधि दोनों एक से है। जहाँ तहाँ फल को खाते हैं, अथवा जहाँ तहाँ खाने के फल लगे हुए हैं।